नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 यानी राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 5वीं पर्यावरण विषय पर मॉडल पेपर तैयार किया है। इस मॉडल पेपर को आप अंत तक ज़रूर देखें और इस मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्नों को समाहित किया है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर की। सबसे पहले देखते हैं, इसकी अवधि है जो 2.5 घंटे की होगी और आपको अंक है जो 80 अंक मिलेंगी। अगर आपने सभी प्रश्न सही किए हैं तो आपको पूर्णांक 80 मिलेगा। और इसमें हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जो अवलोकन और दर्ज करने पर आधारित प्रश्न है। इसमें आपको प्रश्न नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि आलू के अंदर से ये क्या निकला हुआ है। यानी आपको विकल्प दिया गया है कि ये तना है, जड़ है, फूल है या पत्ती है। जो आपको ये आलू का चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो ये निकले हुए हैं ये क्या है। तो ये आपको विकल्प में सही करना है। ये क्या है, तना है, जड़ है, फूल है या पत्ती है। तो ये विद्यार्थियों तना है। क्या है, तना है। तो इसका विकल्प ए आपको उत्तर आगे लिखना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 नीचे दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि बाज अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में खाद्य श्रृंखला का चित्र है। ये पहले ये घास है। ये घास कीट पतंगे खाएंगे और कीट पतंगों को मेंढक खाता है और मेंढक को सर्प खाता है और सर्प को ये बाज खाता है। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला चलती है। और अपने प्रश्न में ये पूछा गया है कि बाज है जो किस पर निर्भर है, घास पर नहीं, मेंढक पर नहीं, सांप पर या कीट पर। तो ये बाज है जो सांप के ऊपर निर्भर है। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी। आगे प्रश्न है तीसरा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको चित्र देखना है कि ये चित्र है जो किस पक्षी का है। जो आप सब जानते हैं इस पक्षी के बारे में। तो इनको देखकर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और आपको 3 नंबर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। पहले में दिया गया चित्र किस पक्षी का है, तो ये गौरैया है, यानी इनको अपनी भाषा में चिड़िया बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है उड़ने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं। तो उड़ने के लिए आप सबको पता ही होगा कि उड़ने के लिए इनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं। तीसरा है आपने इस पक्षी को कहाँ कहाँ देखा है। तो ये पक्षी तो घर पर भी होता, विद्यालय पर, खेत पर, ये सभी जगह पर देखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये तीसरे प्रश्न के उत्तर लिखने थे। प्रश्न नंबर 4 है कि राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। निम्न स्थान कौन से हैं? गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी किसको कहते हैं? जयपुर को। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। और ये जोधपुर। चलो हम देखते हैं राजस्थान के मानचित्र को। ये राजस्थान का मानचित्र है जो भरा हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले ऊपर देखना है, ये गंगानगर है और उसके बाद गंगानगर के पास में है हनुमानगढ़, ये बीकानेर, ये चूरू, जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये जोधपुर, ये गुलाबी नगर अपना जयपुर और जिलों की नगरी आपकी उदयपुर है जो इस चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा इनके नीचे है ये उदयपुर। इस प्रकार इस मानचित्र का आप अवलोकन करें, देखें और
स्थानों को याद करें जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। इस प्रकार जो प्रश्न है 5वां जो संप्रेषण यानी अभिव्यक्ति पर आधारित है, अपनी अभिव्यक्ति करनी है इस प्रश्नों के उत्तर में। 5वां प्रश्न है हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है। तो उत्तर इस प्रकार है कि योग से शरीर स्वस्थ रहता है और योग करने से आयु बढ़ती है। प्रश्न नंबर 6 भोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, भोजन हमेशा चबा चबा कर करना चाहिए। तो इस प्रकार ये अपने अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न लिखने हैं उत्तर। प्रश्न नंबर 7 जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। वर्षा जल को हम कैसे संग्रहित करते हैं, चित्र बनाइए। तो इसके उत्तर है जो इस प्रकार लिखना है कि जल ही जीवन है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो भोजन से अधिक है जो जल पर निर्भर है। और आप है जो फोटो बनाना है तो इस प्रकार बना सकते हैं, एक कमरा बना के फिर इसमें नली लगा के एक टंकी रखकर इस प्रकार बरसात का जल इकट्ठा करने का एक फोटो आप आराम से बना सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है वर्गीकरण पर आधारित। वर्गीकरण किस प्रकार करना देखते हैं। निम्न में से बिना जड़ वाला पौधा है। नीम के तो जड़ होती है, खेजड़ी की जड़ होती है, मतीरे की बेल इसकी भी जड़ होती है, अमर बेल के जड़ नहीं होती है। तो आपको विकल्प 4 करना है। प्रश्न नंबर 9 है कि अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या मिलाते हैं। तेल और नमक, मीठा सोडा, पानी या लाल मिर्च। तो हम अचार को खराब होने से बचाने के लिए तेल और नमक मिलाते हैं। प्रश्न नंबर है 10 अपने आसपास पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखो। तो पेट्रोल से चलने वाले वाहन इस प्रकार है, मोटरसाइकिल, स्कूटी इस प्रकार है। और डीजल से चलने वाले बस है, कार है, ट्रक है, जीप है, ट्रैक्टर है, इन जो डीजल से चलने वाले वाहन है। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नांकित वस्तुओं को उनके रंग के आधार पर छांटकर उचित समूह में लिखो। यानी कि ये जो लिखे हुए है बॉक्स में इन सभी को आप रंगों के आधार पर छांट कर लिखना है आगे तालिका में। जैसे आंवला किस रंग का होता है। आंवला होता है हरे रंग का, तो ये इस हरे में लिखना है। नीम की पत्ती ये भी हरी होती है। मावे की बर्फी ये सफ़ेद होती है, तो सफ़ेद वाले में लिखना है। जलेबी का रंग पीला होता है, तो पीले वाले कॉलम में लिखना है। दही सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद वाले कॉलम में लिखना है। दूध सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद वाले में। अंगूर होती है कैसी, हरी, तो हरे रंग वाले में लिखना है। नींबू पीला होता है। करेला हरा होता है। आम पीला होता है। नमक और चीनी है जो सफ़ेद होती है। इस प्रकार आपको ये ब्रैकेट्स में लिखने हैं। प्रश्न नंबर आगे 12 है जो व्याख्या करने पर आधारित प्रश्न है। इनको आप है जो व्याख्या करके लिखोगे। राजस्थान के किन्हीं 3 किलों के नाम लिखने हैं। पहला लिख दोगे आप रणथंभौर का किला, दूसरा जैसलमेर का किला, तीसरा मेहरानगढ़ का किला। यह आपको 3 अंक दिलाएंगे। प्रश्न नंबर है 13 कि भूकंप से आप क्या समझते हैं, लिखो। भूकंप एकदम सरल परिभाषा लिखनी है। पृथ्वी के अंदर की चट्टानों में कंपन के कारण जमीन का हिलना भूकंप कहलाता है। ये आप लिखोगे तो अंक मिलेंगे पूरी। प्रश्न नंबर 14 नदी के पानी और गड्ढे के पानी में क्या अंतर होता है, लिखो। तो आपको इस प्रकार लिखना है कि नदी का पानी चलता रहता है, इसलिए नदी का पानी हमेशा साफ होता है। और गड्ढे का पानी पड़ा रहता है, इसलिए गड्ढे का पानी गंदा होता है। ये इनके अंतर है। आगे प्रश्न है 15 प्रश्न करने संबंधित। इनको भी आप व्याख्या कह सकते हैं कि किसान से खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आप किसान से क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखो। कोई किसान है,
किसान से खेती की कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप किसान से क्या क्या बातें पूछोगे। तो पहले हम ये पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन सी फसल अपने खेत में बोते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं कि फसल में सिंचाई करने के लिए आपके पास क्या स्रोत है, यानी कुआँ है, नलकूप है, ट्यूबवेल है, कुछ जो भी स्रोत है वो उनको पूछेंगे। फसल में कौन कौन सी खाद डालते हैं ये भी आप उनको पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए चित्र देखकर कारीगर से भवन निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रश्न आप पूछेंगे। यानी कि कोई काम कर रहा है कारीगर, तो भवन निर्माण के बारे में आप उनको क्या क्या प्रश्न पूछोगे। तो आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप भवन बनाने में क्या क्या चीज़ें काम लेते हो। दूसरा प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं, भवन बनाने में प्रयुक्त पानी कहाँ से लाते हो। कारीगर और मजदूर एक दिन की मजदूरी कितनी लेते हैं ये भी आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है जो प्रयोग आधारित, यानी प्रयोग आधारित ये प्रश्न है 17 नंबर। बर्फीले पहाड़ों पर फिसलने से बचाव के लिए पर्वतारोही किसका उपयोग करते हैं। काले चश्मे का, दस्ताने का, नुकीली कील लगे जूते का, या इनमें से कोई नहीं। तो बर्फ़ पर चढ़ते समय हमेशा पहाड़ों पर फिसले नहीं, इसलिए नुकीली कील लगे जूते का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18 कि चौराहे पर लगी ट्रैफिक लाइट के 3 रंगों से हमें क्या संकेत मिलते हैं, उनका लिखना है। तो पहली है हरी लाइट। हरी लाइट है तो चलते रहने का संकेत है, यानी कोई आपको बीच में बाधा नहीं आएगी, चलते रहिए। और दूसरा है लाल लाइट, रुकने का संकेत। लाल लाइट है तो आपको रुकना है, और पीली लाइट है तो रुकने की तैयारी करनी है, यानी कि आप पीली लाइट में आप रुकने की तैयारी करेंगे क्योंकि आगे लाल लाइट होने वाली है। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। तो प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला है वायु प्रदूषण, इनकी व्याख्या भी लिखनी है। वायु का अवांछित रूप से दूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। दूसरा है जल प्रदूषण, जल में अवांछित तत्वों के मिलने से जल गंदा हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, यानी अत्यधिक तेज और असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। चौथा है मृदा प्रदूषण, मिट्टी में हानिकारक तत्व मिलने से मृदा प्रदूषण होता है। इस प्रकार ये 19वां प्रश्न। आगे 20वां प्रश्न है न्याय और समता पर आधारित। गाड़ी चलाते समय निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सीट बेल्ट लगाना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तेज गति से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, या सभी। तो इसका हो जाएगा सभी, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 कि जमीन के अंदर होने वाले कोई 5 सब्जियों के नाम, यानी कि जमीन के अंदर है कौन कौन सी सब्जियां होती है वो। पहला है प्याज, ये ज़मीन के अंदर होता है। गाजर, आलू, शकरकंद, मूली, ये सब्जियां हैं जो ज़मीन के अंदर पनपती है। अब आगे प्रश्न नंबर 22 है कि आप किन किन लक्षणों के आधार पर पहचानेंगे कि आपका मित्र है जो रोगग्रस्त है पीलिया से। तो पहला ऑप्शन है मूत्र का रंग पीला होना, या नाखून पीले होने, या आंखें पीली होनी, या सभी। तो ये जो तीनों लक्षण हैं ये पीलिया के लक्षण हैं, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 23 है कि हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे कि हम कचरे को हमेशा कचरा पात्र में डालेंगे, सार्वजनिक स्थल पर गंदगी नहीं करेंगे, विद्यालय में हमेशा साफ सफाई करेंगे, घर पर स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, मित्रों को भी स्वच्छता के बारे में अवगत कराएंगे। इस प्रकार ये 23 प्रश्न आपके मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आप इनको याद करके
तैयार रहें, आगे बोर्ड परीक्षा होने वाली है जिसमें आपके ये बहुत काम आने वाले प्रश्न है। धन्यवाद।